श्री सुभाष जी मिल। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जो 2026-27 के बजट का जो आकार है, आपके 6,23,204 करोड़ रुपए का किया गया है और ये जो बजट पेश किया गया है, जो 2023-24 में जो बजट पेश किया गया था वो लगभग 4.33 लाख करोड़ था और उससे 1.5 गुना अधिक का बजट इस बार पेश किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम केवल बजट का आकार बढ़ाने का ही काम नहीं करते, उससे भी ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैसा हम बजट में देते हैं उसका सही तरीके से, सही योजनाओं में, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ में, बिना भ्रष्टाचार के वो पैसा जनहित की योजनाओं में लगे, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन 2 साल के अंदर जो पिछले जो बजट थे उनमें जो भी योजनाएं बनाई गई, जो पैसा बजट में दिया गया, ये पहली बार है माननीय सभापति महोदय, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर अभी तक नहीं लगा, ये पहली बार है। माननीय सभापति महोदय, हम बजट में वृद्धि के साथ ही सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल आउटले को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और अभी बोरा जी कह रहे थे, अभी नहीं है यहाँ पे, कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। हमारी स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों के कारण मैं माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान के कुल कर राजस्व में 12.50% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर, जो लगभग 14,000 करोड़ से भी अधिक है, तथा वर्ष 2025-26 में 34.10% वृद्धि के साथ में 1,38,540 करोड़ रुपए तक पहुंची है। माननीय सभापति महोदय, हमने बजट अनुमान जो 26-27 में कर राजस्व का जो लिया है, लक्ष्य लिया है, वो 1,62,668 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 17.41% और 2023-24 की तुलना में 72.9% अधिक रखा गया है। ये मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारी बड़ी बहन रीटा जी कह रही थी, ट्रेड डील की बातें हो रही थी यहाँ पे। बड़ी बहन का है। अरे भैया, माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं है, आप बीच में ही कहां से बात कर रहे हो यार घनश्याम? माननीय अपनी सीट पर जाके बात कीजिए। आप सीट पे बैठ के बात करो, बात कीजिए। ट्रेड डील की बात कर रही थी। ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के लिए कृषि बाजार को खोलने का काम किया और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई कि हमारा नुकसान होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछली जो कई सरकारें आई, उन्होंने केवल किसानों के कल्याण की बातें की, किसानों की समृद्धि की बातें की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने देश के किसानों के लिए अगर सबसे बड़ी कोई भलाई का, समृद्धि का काम करने का काम किया तो किसान को संबल देने के लिए, समृद्धि देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के सदस्यों को कहना चाहता हूं, इनको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक बार किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था और उसका ये कई सालों तक ढोल पीटते रहे। लेकिन मैं आपको आंकड़े के साथ में बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत
11 करोड़ से अधिक किसानों के लिए अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मैं बैठिए माननीय विद्याधर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, हमारी सरकार मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जो 6,000 रुपए सालाना किसानों को देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपए किसानों को प्रतिवर्ष देने का काम किया है। और मैं सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रदेश के किसानों को कि इस 3,000 की राशि को बढ़ाकर हम केंद्र के बराबर 6,000 का देने का काम हमारे आगामी 2 सालों में करने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी बोरा जी चले गए, वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा आप युवाओं का क्या होगा, युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार युवाओं को केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकार का उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और मैं विपक्षी सदस्यों के लिए कहना चाहता हूं, आपने पिछले 5 साल में युवाओं को भाषण तो खूब दिए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। आपने जो परीक्षाएं भी आयोजित कराई, अब बार बार उसका वर्णन हम नहीं करना चाहेंगे, सभी हम बहुत बार उसके बारे में बोल चुके हैं, प्रदेश के युवा इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार ने जो ये चाहती है कि हमारा युवा जो निजी क्षेत्र है, जो निजी रोजगार के क्षेत्र हैं, उनमें भी राजस्थान का युवा नेतृत्व करे। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो 2023 में स्टार्टअप के अंदर जो 250 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा था, आज हमारी सरकार ने उस निवेश को लगभग 4 गुना बढ़ाकर 1,040 करोड़ करने का काम किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहां से युवाओं को बढ़ाने की बात करेंगे? हमारी सरकार ने जो वाइब्रेंट एक प्रोग्राम चलाने की हमारी घोषणा की है, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्सरिंग टैलेंट प्रोग्राम। माननीय सभापति महोदय, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे कॉलेज हैं इनमें इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा और इसके माध्यम से राजस्थान का युवा टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, रिसर्च, डिजिटल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के नेतृत्व में पूरे देश का नेतृत्व करेगा। इस योजना से हमारे कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, वो रोजगार मांगने के नहीं, रोजगार सर्जन के केंद्र बनेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने बजट दिया है, जो विभिन्न सेक्टर्स में हमने अलग अलग स्कीम्स में जो पैसे हमने दिया है बजट के अंदर, हमारे प्रदेश की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की जो सरकार है, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, और अभी मैडम कह रही थी कि समय पे योजनाएं लागू नहीं हो रही थी, वो बीते समय की बात है, वो कांग्रेस के जमाने की बात है। हमारी सरकार जो बजट में घोषणा करती है, मुझे बताते हुए खुशी है, इन 2 सालों में जो भी बजट घोषणाएं हुई, लगभग 95% योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं और उनका काम शुरू हो चुका है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी जो कल बहस चल रही थी, विपक्ष के पास में कहने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है। विपक्ष के पास में सरकार के ऊपर सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम सुन रहे थे, अभी विपक्ष के सदस्य कल कह रहे थे और एक मंत्री जी की तरफ इशारा करके उन्होंने एक बहुत ही हल्की भाषा का जो प्रयोग यहाँ पे किया कि मैं चौकड़ी भुला दूंगा। मैं इस सदन के माध्यम से उन माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, अरे आप क्या चौकड़ी बुलाओगे? जिस प्रकार से 3 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता को दिए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चौकड़ी की बात तो छोड़िए,
आप बिटाली भूल जाओगे अगर इसी प्रकार से हमारी दो बजट और आ गए तो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हमारी सरकार निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए कल्याणकारी काम कर रही है। और मैं दो लाइनों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको कहना चाहता हूं कि समस्या के बारे में सोचोगे तो समाधान मिलते हैं, और समाधान के बारे में सोचते हो तो अनुभव अनजाने मिलते हैं। ऊपरी सतह निहारने से कुछ हासिल नहीं होता, समुद्र की गहराई में जाओगे तो खजाने मिलते हैं, खजाने मिलते हैं। मैं पुनः जो बजट पेश किया है, मैं विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के समर्थन में बोल रहा हूं। धन्यवाद। क्या समर्थन किया जाए? सुभाष जी गर्ग। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज हम यहाँ विनियोग बिल और फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि दोनों पक्षों को सुना है, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। मैं जनता के साथ हूँ। विधायक महोदय, जिस जनता की आवाज़ को यहाँ पहुँचाने के लिए